सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी वालों, सिर्फ कब्रों की जमीनें देके मत बहलाइए। राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। आने वाली 5 तारीख को आपको। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो। मैं चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को देखिए, क्योंकि दिल्ली की सरजमी पर इमरान प्रताप गढ़ी काफ़ी धूम मचाते फिर रहे हैं। ऐसे में इकरा हसन जी भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में पहुँच चुकी हैं। आइए आज का वीडियो देख लेते हैं कि आखिर इमरान प्रताप गढ़ी जी किस अंदाज में सामने खड़ी हुई आवाम, हज़ारों हज़ार की आवाम को किस तरीके से अपने शेर व शायरी के माध्यम से तालियां बजवा रहे हैं और लोगों से वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। वीडियो को देखते हैं। पार्टी ज्वाइन की है, उनका बहुत खैर मकदम करता हूं। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। बहुत दिन से सोच रहा था कि कभी आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मौका भी मिला तो सियासी वक्त पर आपके साथ आने का मौका मिला। थोड़ी देर आप लोग अगर बैठेंगे तो, अच्छा आप सुनिए, आप बैठिए थोड़ी देर। ब्रदर आप लोग बैठिए थोड़ी देर। बड़ी मुश्किल से तो बात करने का मौका मिला है, वक्त कम है, 2 आगे सभाओं में जाना है। सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और आम आदमी पार्टी वालों, सिर्फ कब्रों की जमीनें देके मत बहलाइए। राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ कृष्णा नगर के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। बिल्कुल। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। यहाँ बड़ी तादाद में नई नस्लें हैं, मेरी माएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, और उन घरों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है जहां माएं बहनें मुझे सुन रही हैं। मैं आपका अपना हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपके लिए सड़क से संसद तक लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सबको तलाश कर। एक मुश्किल वक्त में जब आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, बोलने पर पाबंदी हो, अगर ऐसे वक्त में भी हाकिम की आंख से आंख मिला करके हम लोग बोल पा रहे हैं, तो आपकी दुआओं के भरोसे बोल रहे हैं। मैं आज गुरचरण जी के लिए आपके सामने दामन फैला करके वोट मांगने आया हूं। साथियों, पिछले 10 साल से आपने एक साहब को मौका दिया, और जब इस बार उन पे एलिगेशंस लगे, आपने सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने अपने बेटे को आपके बीच में उतार दिया। मुझे यहां आने पे पता चला कि उनके बेटे का नाम विकास है, तो मुझे लगा मोदी जी जो विकास लाने का दावा कर रहे थे, ये वही वाला विकास है। 10 साल में कुछ काम नहीं किया। मैं इन सड़कों पे चल के आ रहा हूं, सड़कों की हालत ऐसी है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई काम नहीं किया। इन सड़कों पर चलिए अगर पैदल भी, तो आपको ऐसे सफर करना पड़ेगा जैसे आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो, पता ही नहीं लगता। ऐसे में साथियों, ये बदलाव का वक्त है। गुरचरण सिंह राजू जी को आप सारे लोग जानते हैं, आपके अपने हैं, आपके बीच में इन्होंने काम किया है, और ये पूरा इलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है। आप जिस तरफ चल पड़ेंगे, हवाएं उस तरफ चल पड़ेंगी, ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। और मेरे अपने लोगों, मेरे अपने समाज के लोगों में आपसे खुसूसी तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 10 साल में आपने झोली भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया, झोली भर भर के, नहीं मांगा तब भी दिया। और उसकी अहमियत यह हुई, उसका हश्र यह हुआ कि जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली दंगे में सुलग रही थी, तो इस सूबे का मुख्यमंत्री अपने घर में दुबक के बैठा हुआ था। जब आपको जरूरत पड़ी, तब अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। मुझे यहाँ खूरे जी के लोग बताएं कि जब संभल में लाशें बिछ रही थी, तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला अपने घर से? नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी चल करके वहां गए उन लाशों का हिसाब पूछने के लिए सरकार से। जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला? कोई नरेंद्र मोदी निकले? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, प्रियंका गांधी निकले, उस परिवार के पास पहुंचे। जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी, तब निकला कोई अरविंद केजरीवाल? नहीं निकला। निकले कोई नरेंद्र मोदी? नहीं निकले। कौन निकला?
राहुल गांधी निकले, मणिपुर जाकर के लोगों को अपने सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। मैं आपके जमीर को झकझोरते हुए ये कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में लगी हुई आग की लपटें बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में लाशों का हिसाब पूछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में दलित बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर में बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे आप, तो फिर आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। 4000 किलोमीटर एक इंसान 4000 किलोमीटर पैदल चला, एक नारा लगाता हुआ, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मुझे बताओ कुरेजी वालों कि इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, ये पहनावा है, हमारा आपका पहनावा है कि नहीं नफरत का शिकार? जब देश का प्रधानमंत्री कपड़े देखकर पहचानने के नारे लगाता हो, तो नफरत का शिकार सबसे ज्यादा हम हैं, ये हैं, आप हैं। तो अगर नफरत कम होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। बताओ इस मुल्क में नफरत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है? याद करो 2013 का वो दिन जब जंतर मंतर पर और रामलीला में एक बुजुर्ग इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल का नारा लगाते हुए बैठे थे। सबको बहुत अच्छा लगा था, पूरे देश को उम्मीदें जागी थी, लेकिन किसी को बाद में अंदाजा हुआ कि जो वहां पानी पिलाने वाले लोग थे, जो उस आंदोलन को पीछे से बैकअप देने वाले लोग थे, वो आरएसएस के लोग थे, वो भाजपा के लोग थे। आज बताइए पूरे देश में मैं तो जाके पूछ रहा हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए? गायब हो गए। सूबे को अरविंद केजरीवाल को सौंप करके और दिल्ली को नरेंद्र मोदी को सौंप करके अन्ना हजारे भी गायब, सारा आंदोलन भी गायब, ना अब कोई लोकपाल की चर्चा करता है। अगर नरेंद्र मोदी बड़े वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल उनके छोटे वाले रिचार्ज हैं। इसलिए अपने दिमाग से मुगालता निकाल दीजिए कि वो आपके हमदर्द हैं। अगर आपके हमदर्द होते तो आपके मुद्दों पर साथ खड़े नजर आते। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, याद करो गुजरात में जब बिल्किस के बलात्कार करने वालों को भाजपा की सरकार ने रिहा किया और मीडिया के साथियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा कि बिल्किस के बलात्कारियों पर कुछ बोलिएगा, तो उन्होंने माइक ऐसे सामने से हटा के कहा कि छोड़िए, ऐसे सवाल मत पूछिए। मुझे बताओ कि जब कोरोना के समय में इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री के यहां से जो नोटिफिकेशन जारी होता था, जो बुलेटिन जारी होता था, उसमें मरकज दिल्ली के लिए अलग से जो बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, उसको माफ करने लायक नहीं है। मैं आपके जमीर को झकझोर के ये बात कह रहा हूं। गुरचरण जी आपके अपने हैं, आपके बीच में रहते हैं। एक तरफ बग्गा जी को आपने 10 साल मौका दिया, अब मैं आपके सामने ये कहने आया हूं कि एक बार गुरचरण सिंह जी को मौका दीजिए। मैं अपने अकलियत के साथियों से कहना चाहता हूं, और उसमें सरदार भाई भी हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। मैं दोनों साथियों से कहना चाहता हूं, खास तौर से अपने सरदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि याद करिए 2013 और 14 का वो दिन जब इस देश के सबसे शानदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में यही अरविंद केजरीवाल, यही आम आदमी पार्टी के लोग क्या क्या कहा करते थे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब इस दुनिया से चले गए, तब उनकी अहमियत का एहसास पूरे देश को हुआ, तब पता चला कि वो सरदार कितना असरदार था। आज अरविंद केजरीवाल भी उनके लिए बोल रहे हैं, आज आतिशी जी भी बोल रही हैं। लेकिन मुझे बताओ सरदार समाज के लोगों, सिख समाज के लोगों, कि इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं बोला, शीला दीक्षित जी के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं बोला। तो आज तो आपके जमीर को मैं झकझोरते हुए कहता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की नेकी और उनकी भलाई का जरा भी एहसास है तो इस चुनाव में खड़े हो जाइए गुरचरण सिंह के साथ। एक भी वोट अगर आपने
दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये तकरीर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने चैनल पर आपके लिए इसी तरीके के हर एक दिन वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं। आजकल इकरा हसन, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इकरा हसन जी का भी फ़ोटो लगा है। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने इस वीडियो में ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने भी उनके बारे में कुछ बोला, लेकिन इकरा हसन जी जो हमारे उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से वो सांसद हैं, काफ़ी अच्छा बोलती हैं। उनका मतलब उनकी सादगी हर एक शख्स को पसंद है। वो इकरा हसन जी मनीष सिसोदिया जी के लिए दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान काफ़ी मेहनत करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि वीडियोज़ हम एक अपलोड भी कर चुके हैं। उनके लिए मंच पर खड़ी हैं और लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं। तो आप इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।